प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। Humility. Humility is the mark of true greatness, as I always remained a humble servant. Recognize your limitations and remain grounded. It's okay. हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने वाला इंसान या आपका सिबलिंग या फ्रेंड या कोई भी पहाड़ चढ़ सकता है तो आपको भी पहाड़ चढ़ना होगा। आपसे शायद कोई और काम होता होगा। सो जस्ट बिकॉज सब डॉक्टर बन रहे हैं, आपको भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। मे बी यू आर नॉट मेंट टू बी अ डॉक्टर, यू आर मेंट फॉर टू बी अ सिंगर। सो अपना लिमिटेशंस, और ये ना कोई पीयर प्रेशर नहीं है या फैमिली प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर आप खुद के ऊपर डाल दिए हो। आज की जो कलेक्टिव हो ना, मे बी योर ट्रॉमा, मे बी इट कैन बी एनीथिंग, बट आपको लगता है आपको सब कुछ आना चाहिए, नहीं तो इट विल बी वेरी एम्बैरसिंग। खुद की गलती मानना या मुझसे ये नहीं होगा या ये मेरे बस की बात नहीं है, ये बोलने में दिक्कत आती है। इसलिए नहीं कि ईगो की वजह से, हाँ ईगो प्लेज अ पार्ट, बट मोर देन दैट आपको लगता है कि आप अगर बोलोगे कि मुझसे ये नहीं होता है या मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो मे बी यू विल लूज़ अ पर्सन और लूज़ एन अपॉर्चुनिटी। वैसे भी अगर आपसे अल्टीमेटली नहीं होगा तो वो तो छूट ही जाएगा। मे बी योर ट्रॉमा, जिसके वजह से बार बार आपको ये साबित करने की ज़रूरत होती है कि यू आर एन ऑलराउंडर, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिमेन हम्बल। मुझे ये आंसर नहीं आता है, मुझसे ये नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है। यू हैव टू बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट इट। यू हैव टू बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट योर डिफीट। हमेशा जीतना ज़रूरी नहीं है, हमेशा जीत पाओगे भी नहीं, और लड़ना भी नहीं है। कोई रेस में भाग लेना ही नहीं है, तो हार जीत की बात ही नहीं है। एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, देयर सोल जर्नीज आर यूनिक। सो जहाँ सब अलग अलग है, तो ऑफ कोर्स एक इंसान से सारा काम तो नहीं हो पाएगा। ओके, मल्टीटास्किंग इज़ अ प्लस पॉइंट, बट मल्टीटास्किंग हाउ मच? एक इंसान 10 काम कर सकते हैं, पर सब काम कर सकते हैं। एक बिल्डिंग बन रहा है तो एक ही इंसान राजमिस्त्री का भी काम करेगा, प्लम्बर का भी काम करेगा, इलेक्ट्रिशियन का भी काम करेगा, कलर भी करेगा। नॉट पॉसिबल ना। It's okay to disperse responsibilities. It's okay to take a break and say that this is not for me, मुझे नहीं चाहिए। पीपल प्लीजिंग या खुद को ये कुछ साबित नहीं करना है, किसी को प्लीज़ नहीं करना है। वैसे भी आप किसी को, हर इंसान को आप प्लीज़ नहीं कर पाओगे। सो रिमेन हम्बल, दैट इज़ योर ग्रेटनेस, यू नो। क्योंकि ट्रांसपेरेंट, जब आप हम्बल रहते हो ना, ये तो एक ट्रांसपेरेंसी रहता है एंड पीपल अप्रिशिएट दैट। कोई अगर आपके लिए एंड इट गोज़ द सेम वे, यू नो। कोई अगर आपका फ़ायदा लूटने की कोशिश करे, आप जानते हो कि वो इंसान मुझसे बार बार बेनिफिट लेते हैं और फिर चले जाते हैं, और आपको उसकी मदद और नहीं करनी है, पर आप ना नहीं बोलते हो क्योंकि आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते। बट लर्न टू से नो, मुझसे ये नहीं होता है। सी, जो आपके लिए है ना, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। जो लोग आपके सोल ट्राइब है, दोज पीपल हु आर मेंट टू बी विथ यू, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, पार्टनर है, जो भी है, पीपल हु आर मेंट टू बी पार्ट ऑफ योर सोल ट्राइब विल स्टिक टू यू एंड एक्सेप्ट यू एज इट इज़, विथ योर लिमिटेशंस एंड विथ योर प्लस पॉइंट्स। उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस उनके लिए सेम ही होगा, बट
जो लोग आपके साथ अलाइंड नहीं होंगे ना, उसके लिए आप अपना किडनी, हार्ट, सारा ऑर्गन्स भी बेच दोगे तो भी वो कम पड़ेगा। एक किडनी उसको दान भी कर दोगे, उसको कंप्लेंट रहेगी कि आपने दोनों किडनियाँ क्यों नहीं दी। सो इट मेक्स नो सेंस। पर इसके लिए ना पहले अपने लिमिटेशंस को रिकग्नाइज करना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। जिस तरह अंडर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस कि क्या आपसे होगा। जस्ट बिकॉज 10th में नंबर अच्छे आए हैं साइंस सब्जेक्ट्स में, 11-12 में साइंस ही लेना है, ज़रूरी नहीं है। सो क्या आप वो कंटिन्यू कर पाओगे, क्या वहाँ कुछ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज योर लिमिटेशंस एंड रिमेन ग्राउंडेड। ह्यूमिलिटी से बढ़कर कुछ नहीं है। if you are aware of your limitations and your strengths, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। बट यू हैव टू नेम देम। उसको आप छुपा नहीं सकते हो। आई कैन ट्राई इफ़ आई कैन डू दिस। अगर आपको पता है नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं करना है। एंड इट्स नॉट अबाउट अंडर कॉन्फिडेंस। यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ्स। माई स्ट्रेंथ इज़ इंग्लिश लिटरेचर was मेरे स्कूल में आई एम अ साउथ पॉइंटर थ्रू आउट, नर्सरी 1 से क्लास 12 तक, एंड अ रैंकर। थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर ही सकती हूँ। वेस्ट बंगाल रैंक होल्डर इन 10th and 12th। बट और मेरे स्कूल में उस वक्त ये ऑप्शन था कि 11-12 में वी कैन टेक मिक्स सब्जेक्ट्स। माई फर्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश लिटरेचर था। उसके बाद माय फेवरेट वाज मैथमेटिक्स एंड उसके बाद माय फेवरेट वाज साइकोलॉजी। सो जब मैंने हायर एजुकेशन परस्यू किया, कैलकटा यूनिवर्सिटी एंड लेटर फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, आई डिड माय PhD इन इंग्लिश लिटरेचर। I did my MSc in मैथमेटिक्स एंड साइकोलॉजी, बट मैथमेटिक्स एंड साइकोलॉजी में मैंने PhD नहीं की। I didn't choose any of those subjects for a PhD, क्योंकि मुझे लिमिटेशन पता था कि MSc तक ही मेरा दौर है। उस पर रिसर्च करना, उस पर थीसिस लिखना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। सो आई स्टॉप्ड देयर। बहुत ये ज़रूरी है जानना कि कहाँ तक चलना है और कब रुकना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेक कहाँ लेना है, लगाम कहाँ कसना है। खुद को इतना अच्छे से जानो ना, कोई आपको ना नीचा दिखा सके ना झाड़ी पे चढ़ा सके। ओनली व्हेन यू डोंट नो योर सेल्फ, ओनली व्हेन यू डोंट नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तब लोगों की बातों में आप आ जाते हो, अच्छा बुरा दोनों। वंस यू नो हु यू आर, क्या हो आप, कहाँ तक आप क्या कर सकते हो, सो लोग अगर आपकी तारीफ़ भी करें तो भी ऑफ कोर्स इमीडिएट रिफ्लेक्स एक्शन के नाते आपको अच्छा लगेगा, बट यू विल नो दैट हाँ ज़्यादा बोल रहे हैं, आई नो, सो दैट्स ओके। कोई अगर आपको क्रिटिसाइज, नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं, गाली भी देते हैं या कुछ करते हैं, then also momentarily as immediate reflex you will feel a little bad, but in the long run you will be very confident. You will know that well जो बोल रहा है वो मेरे लिए सही नहीं है in either cases. So once your ये वाला एकदम clear है ना, अपने आप को inside out जानना बहुत ज़रूरी है। And for that you need to name it कि हाँ मुझे अंधेरे से डर लगता है, सो अंधेरे रास्ते में मैं नहीं जाऊंगी। मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो आई वोंट इवन ट्राई टू फ्लॉन्ट माई स्विमिंग स्किल्स। तो यू नो लिमिटेशंस जानना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स जब आप स्विमिंग सीख जाते हो तब आप अगर चांस लेना चाहते हो यू गो फॉर दैट, बट जस्ट टू वो फ्लोटर पहन के थोड़ा सा पोज मारना, ये डोंट गो फॉर दैट। रिमेन ग्राउंडेड। सिमिलरली इवन व्हेन क्लाइंट्स कम टू मी, आई मीन जब हम पर्सनल सेशंस करते हैं और अजीब क्वेश्चंस करते हैं ना क्लाइंट्स, सो देर आर सर्टन थिंग्स जिसके बियॉन्ड आप नहीं बता सकते हो, राइट। सो वहाँ मैं कहानी नहीं सुना सकती
बिकॉज आई डोंट नो हाउ विल आई नो उसको क्या परदेश में जॉब मिलेगा. मैं येस एंड नो बोल सकती हूँ, पर वहाँ उसके कलीग्स अच्छे होंगे, एडजस्ट कर पाएंगे. इफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज चेंजिंग, you won't be able to catch an energy beyond 3 months. So in that case I accept it कि मुझसे नहीं होगा. मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी आपको. I am giving my reference not to prove that how महान I am. I'm just trying to prove a point, giving a reference कि इसमें कोई शर्म नहीं है. मुझे नहीं आता है ये बोलना कोई शर्म की बात नहीं है. इससे गलत बोल के बेवकूफ़ मत बनो. अगर आप कहानी तार देते हो और वो मैच नहीं करता है इन द लॉन्ग रन, तब ज़्यादा एम्बैरसमेंट होगी. पहले से अगर बोल दोगे कि भाई नहीं होगा, मुझसे नहीं होता है, सो इट बिकम्स ईजियर. सो यू मस्ट ऑलवेज रिमेन ट्रांसपेरेंट, एंड ओनली व्हेन यू नो योरसेल्फ ना, यू रिमेन रूटेड, यू रिमेन ग्राउंडेड, यू रिमेन सिक्योर्ड विथ योरसेल्फ. एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है खुद के ऊपर, क्योंकि यू नो कि आपसे क्या होगा. सो आज की जो कलेक्टिव होना, फॉर लाइक आई सेड, फॉर वॉट एवर रीजन्स, ट्रॉमा, एप्रीहेंशन, मुझसे नहीं होगा तो आई विल लूज पीपल, आई विल लूज अपॉर्चुनिटीज़. यू विल लूज देम एनी वे इन द लॉन्ग रन इफ़ यू डोंट नो दिस हाउ टू डू इट. सो अपना लिमिटेशंस जानना बहुत ज़रूरी है. लिमिटेशंस it also humbles us. क्यों पता है? क्योंकि जब हम खुद को बार बार बोलते रहते हैं आई कैन अचीव एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, तो ना एक ईगो बूस्ट भी होने लगता है. तो जब हम वो नहीं कर पाते हैं ना, तो एम्बैरसमेंट आती है. तब सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं, लोग डिप्रेशन में जाते हैं. पर अगर आपको पहले से ही पता हो, सो यू हैव टू नेम इट ना, ये जहर है, ये अमृत है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, और उसके लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है. अहम ब्रह्मास्मि, नो योर सेल्फ, दैट इज़ आई एम द यूनिवर्स. सो यू हैव टू नो योर सेल्फ इनसाइड आउट. सो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जो आप जानते हो आपसे नहीं होगा. कुछ प्रूव करना नहीं है, कुछ जीतना नहीं है, कुछ हासिल करना नहीं है, ना कुछ पाने का है ना कुछ खोने का है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है. हम लोग एक ट्रॉफ़ी या एक सर्टिफिकेट अचीव करके सोचते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी आर. अरे मैं डॉक्टरेट हूँ, सो क्या होगा? मैं जब यहाँ से चली जाऊँगी, ये मॉर्टल बॉडी भस्म हो जाएगा. सो उस डॉक्टरेट का क्या चटनी बना के समोसे के साथ खाऊं मैं? एज इट इज़ आई एम डूइंग नथिंग विद द डॉक्टरेट. मतलब इट्स ऑफ नो यूज़. मैं डिविनेशन कर रही हूँ, व्हाट्स द पॉइंट? सो अल्टीमेटली उस पॉइंट पे शायद उसकी अहमियत थी, इस पॉइंट पे नहीं है. सो एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, नथिंग इज़ परमानेंट. सो ना कुछ खोना है ना कुछ पाना है, क्योंकि मैंने तो पाया ना, आई अचीव्ड अ डॉक्टरेट डिग्री, पर उस अचीवमेंट का क्या? इट इज़ ऑफ नो यूज़, राइट? तो मुझे डॉक्टरेट उस पॉइंट तक ही उसकी वैलिडिटी है, बियॉन्ड विच एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अचीव करना ना करना, इट्स ऑल द सेम. यू जस्ट, बट यू मस्ट नो कि कहाँ आपको अटेम्प्ट करना है, कहाँ नहीं. IPS एग्ज़ाम्स या IAS एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत मेहनत लगती है. सो अगर आप मेहनत कर सकते हो, अगर आप जानते हो, बट जस्ट बिकॉज तो गो फॉर इट. बट जस्ट बिकॉज सब अटैम्प्ट कर रहे हैं, मेरे दोस्त अटैम्प्ट कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा अटैम्प्ट कर लेती हूँ, शो ऑफ करती हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IAS, मेक्स नो सेंस, बिकॉज इट ओनली गिव्स यू योर ईगो को हवा, और हवा फुस निकली जाती है. So remain humble, know your limitations, stay grounded. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.